नमस्कार मित्रों, अभी हम इतनी मेहनत करने के बाद जो मैं साक्ष्य लेके आया, ये साक्ष्य आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है और अगर गौर से देखेंगे तो एबीपी न्यूज़ की खबर है। ये देखिए, ओके। क्योंकि कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनको हमेशा हमारी चीज़ों पे भरोसा नहीं था, जबकि कई लोग विश्वास करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे उस काबिल समझते हैं। जो चीज़ मुझे मिलती है वो चीज़ हम आपके पास पहुंचाते हैं। आप जाकर इनसे लड़िए कि भाई ये जो खबर आई है क्या एबीपी न्यूज़ वाले गलत डालते हैं? ये जो योगी जी लिखवा करके भेज रहे हैं, बोल करके भेज रहे हैं, क्या ये गलत डालते हैं? आप मुझे बता दीजिए। आप बात करते ना टीवी की, तो ये टीवी का ही खबर बता रहा हूँ और बड़ी मशक्कत के बाद इसको निकाला। मेरी आंखें तक दर्द करने लगती हैं भाई साहब मोबाइल चलाते चलाते। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष में अपना योगदान कर रहे सभी राज्यकर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व पेंशनधारियों को मूल वेतन का 46% का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार सभी राज्य कर्मचारियों, अराजपत्रित कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कार्मिक, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों का जो वेतन आता है वो एक दैनिक रूप से आता है। ये जो दैनिक हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी का आपको मानदेय मिलता है, वेतन मिलता है। आप खुद हाँ बोलिए, ओके। दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उच्चतम सीमा बोनस प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है। यानी अगर आपका 2500 रुपये वेतन है तो 2500 रुपये आपका बोनस। अगर मैं बात करूं यानी 2500 तो सैलरी आई और 2500 रुपये बोनस, यानी हो गए 5000। बाकी जो 1500 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो हो गया आपका टीए। ओके, अब इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। उसके बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगी शिक्षकों, कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है। पात्र कर्मचारियों को धनतेरस, पात्र मतलब होता पाने वाले कर्मचारी, ध्यान से समझ लीजिए। पात्र कर्मचारियों को धनतेरस व दीपावली से पहले बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। वह बढ़े हुए डीए भुगतान का दिसंबर में आने वाली सैलरी में किया जाएगा। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से। सरकार ने कहा है कि भाई 7 तारीख से प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। धनतेरस कब की है मुझे इतना भी याद नहीं है, मुझे पता है 2-4 दिन में ही होगी। तो धनतेरस तक इंतजार करिए और दिवाली के 1 दिन पहले तक इंतजार करिए। मैंने खबर डाली नहीं, लोग पागलों से लग गए, भैया आया ही नहीं, आया नहीं। क्या यार तुरंत आएगा? ये जो टीवी में न्यूज आती है क्या तुरंत खाते में आ जाता है पेमेंट? भाई हरियाणा के चौकीदारों का वेतन बढ़ा तो क्या तुरंत आ गया था खाते में? महीना भर बाद ही तो आया होगा ना। इसी तरह से जैसे आप किसान निधि की बात कर लेता हूँ, किसान निधि भी आती है तो क्या पूरे भारत में एक साथ किसानों का पैसा पहुंचता है? भाई किसी का आ जाए तो किसी कल गया, किसी परसों गया, इस तरीके से एक सिस्टम बना होता है। लेकिन वो सिस्टम को आप लोग नहीं समझते, इसी वजह से ये विभाग पिछड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत मानसिकता लगाइए, हम आखिर कहाँ तक आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन हो गई है एकदम खत्म कि ये समझ लो कि आपको जो मिल रहा है वो बोनस और भत्ता मिल रहा है। और यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि देख लीजिएगा, मैं 100% कह रहा हूं कि जो बजट आएगा उस बजट में अब की बार चौकीदारों का सम्मानजनक कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये मैं पूरा विश्वास है। भाई अब चौकीदारों पे, अन्य कर्मचारियों पर ध्यान दे रही सरकार, क्योंकि उसको पता चुनाव आ रहा है। वो बोनस जो नई स्कीम लाए हैं अभी तक की सरकारों ने कभी दिया नहीं दिया। अब सरकार ने इसलिए ये किया है कि ताकि जो लोग नाराज हैं वो थोड़ा खुशी रहें और सरकार को वोट करें। ओके, तो हम तो ये सोचते हैं कि अगर कुछ भी मिल रहा है सरकार के द्वारा तो आपका लाभ ही है। भाई जहाँ आपको 2500 आना था वहाँ पे आपको 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा मिल रहा है। सोचो कितना धूमधाम से आपका त्यौहार कटेगा। उनसे पूछो जो छप्पर झोपड़ी में रहते हैं कितना खुश हो जाएंगे। और मैं देखिए मतलब कई लोगों के खाते में पैसा आया तब मैं ये बोल रहा हूँ।
लेकिन अंधभक्तों को कोई समझा नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देहरादून की बड़ी खबर, सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों पर आरक्षण को लेकर आदेश। जो सरकारी पद है उन पर आरक्षण भी लागू होगा। दूसरी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश का एक हेडिंग मैं भूल गया हूं। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि मानदेय में ये देखिए सामने लिखा हुआ मानदेय, उल्टा इसमें दिखाई दे रहा होगा, लिखा है मानदेय में बढ़ोतरी 27% तक वृद्धि राज्य सरकार करेगी चुनाव से पहले। साफ साफ उन्होंने लिखा, चुनाव से पहले बड़ा तोहफा कर्मचारियों जिनको मानदेय मिलता है। बहुत खुले शब्दों में उन्होंने बोला है जिनको मानदेय मिलता है। अब आप समझ लीजिए मानदेय जैसे आपकी आशा बहुएं सबको मिलता है ना, इन सबका 27% वेतन वृद्धि आपका होगा। यहां और कितना क्लियर आपको बोला जाए, और भी ज्यादा सबूत चाहिए क्या? और ये एबीपी की खबर बता रहा हूं मैं। देहरादून से बड़ी खबर, धामी सरकार में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सूचना जारी। धामी सरकार भी वहां पर अपने सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे तोहफा दे रही है, लेकिन अब चौकीदारों के बारे में मैं वहां कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को अपने विभागीय जो भी आपका ऑफिस या ब्रांच हो वहां जाकर एक बार पता कर लें, तो मुझे वहां से सूचित करें थोड़ा, तो मैं उसके बारे में फिर आगे पता कर सकता हूं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को धामी सरकार भी तोहफा दे रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड के चौकीदारों को भी अगर ऐसी खुशखबरी मिल जाए तो शायद बहुत ही अच्छा होगा। तो फिलहाल आपको अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं बाकायदा डाल दे रहा हूं। ठीक है बंधु, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा यार। इसको शेयर कर देना अगर सच में अगर सही लग रहा है तो। जय हिंद, जय भारत।